कत्ल के मुकदमात में 30 से 40% लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। रियासत का बुनियादी काम ही लोगों को इंसाफ देना होता है। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम केस की समाअत मेरी मां ख्वाजा हारिस साहब, इजाजत हो तो मखदूम अली खान से एक बात पूछूं। चीफ जस्टिस का चेयरमैन PTI के वकील से मुकालमा। कहा, कल हमने तरमीमी कानून में एक और चीज देखी, MLA के तहत हासिल शवाहिद की हैसियत खत्म कर दी गई। अब नैब को खुद वहाँ सर्विसेज लेना होंगी जो महंगी पड़ेगी। आपने कल कहा था कि MLA के अलावा भी बैरून मुल्क से जायदादों की रिपोर्ट आई है। कानून में तो इस जरिए से हासिल शवाहिद काबिल कबूल ही नहीं। नैब ने तरामीम से रिलीफ देने वाले मुल्ज़िमान की नई फहरिस्त अदालत में पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इजलास में हल्का बंदियों के दुरानियों को मजीद कम से कम करने पर मुशावरत होगी। आम इंतखाबात के इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान समेत दीगर अहम अमूर पर गौर और फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी जमातों के साथ मुशावरत। GDA वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। GDA की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात पर तजावीज़ दी गई। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना खन्ना में दर्ज मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में कहा, शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेर हिरासत है। पेट्रोल की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर के बाद पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए 91 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 305 रुपए 36 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा। डीजल की नई कीमत 311 रुपए 84 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक फौरन कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शराइत। फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी आयद कर दी गई। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल पर भी 50 रुपए लेवी आयद है। दोनों मसनूआत पर लेवी 60 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का खदशा है। रवा साल हुकूमत से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मदद से आवाम से 869 अरब रुपए वसूल करेगी। बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ कल मुर्गील हड़ताल। ताजरों का भी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। वकला बरादरी भी हड़ताल में शामिल। पेशावर बार एसोसिएशन ने भी कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। हुकूमत की तेल, बिजली, गैस कीमतों में नारवा इजाफा, अवाम कुछ पॉलिसियों और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई के खिलाफ एहतजाजी जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। पेशावर बार एसोसिएशन का कहना है, अवाम पर IMF की मुसल्लत करदा महंगाई गैर कानूनी और गैर आईनी है। वकला बरादरी समेत तमाम मकातिब फिक्र के लोग एहतजाज में शिरकत करेंगे। मईशत के मसाइल हर मुल्क में होते हैं। मसाइल के हल के लिए कोशा है। बिजली बिल का मसला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। 48 घंटों में रिलीफ देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, IMF से राब्ते में हैं, 3 दिन में रिलीफ पर बात कर सकेंगे। तमाम इदारों से पूछा, कितनी बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं? महंगाई जरूर है, लेकिन ऐसी नहीं कि शटर डाउन हड़ताल की जाए। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, मुश्किल हालात हैं। बिजली बहरान की वजह लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और IPPs मुआहदे हैं। अफगानी सूरत हाल से गैर रियासती अनासर ने फायदा उठाया। कोई गलतफहमी में ना रहे, वतन की हर इंच की हिफाजत करेंगे। बन्नू में फौजी काफिले के करीब खुदकुश हमला। नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जख्मी। जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने फौजी काफिले के करीब खुद को उड़ाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बन्नू में 9 नौजवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, 9 बहादुर जवानों की शहादत से दिल टूट गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म है। तो
तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरख्वास्त 13 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, यह अपील वापस लेने की दूसरी दरख्वास्त है। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दूसरी दरख्वास्त पर एतराज़ात बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज लाही को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स में कहा, परवेज लाही को पेश करें वरना डीजी नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। इस्लामाबाद की जिले अदालतों में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। जिले अदालतों में मामूल के मुताबिक काम शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की छुट्टियां दी थी। गुज़िश्ता माह जमानत और सिर्फ हंगामी नोयत के केसेस सुने गए। मुल्क भर में चीनी के बहरान ने सर उठा लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में एक ही दिन में फी किलो चीनी रिकॉर्ड 6 रुपए महंगी हो गई। कीमत 180 रुपए पर पहुंच गई। होलसेल बाजार में किलो चीनी 165 रुपए, रिटेल मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त होने लगी। एक माह के दौरान मजमूई तौर पर चीनी की कीमत में 21 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका। दरियाए सतलुज में तुग़यानी से मुतासर अजला में पीटीएमए का रिलीफ ऑपरेशन 17 से 31 अगस्त के दौरान 595 देहातों को एहतियातन मुकम्मल या जुज़वी तौर पर खाली करवाया गया। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों ने 24 घंटे रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तमाम मुतासर अजला में मजमूई तौर पर 40,000 अफराद को हंगामी बुनियादों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का कहना है, सैलाब के मुकम्मल खात्मे तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। लीबिया से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 3 अफराद में मंकी वायरस की तशखीस हो गई है। वायरस का शिकार 3 अफराद पाकिस्तानी शहरी हैं। अभी तक ये बताया जा रहा है मंकी वायरस की तस्दीक हुई है। और मुल्क में एक बार फिर डेंगू के वार जारी हैं। डेंगू ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद में भी डेंगू के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। रावलपिंडी में मजीद 19 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 221 तक पहुंच गई है।